अजी वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ इसलिए भाग्यशाली हैं आप जिन जिन के सिर पर अभी तक माँ का हाथ है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं हम कितने समझदार होने लगते हैं। हम इतने समझदार होने लगते हैं कि जिन्होंने हमें शब्द सिखाए हम उन्हीं को शब्द पाकर फिर उन्हीं को गालियां देने लगते हैं, उन्हें अपशब्द कहने लगते हैं। हमें कभी रोग लग जाए, हमारा शरीर दुख में हो, कितने सारे मंदिर होते हैं जिनमें वो घूमती रहती है, कोई उसको बता दे यहां तेरा बालक ठीक हो जाएगा। हर एक दरवाजे जहां वो कभी जाने का मन भी ना हो ना वहां भी पहुंच जाती है। वो सारे व्रत करने लगती है कि जो उसने कभी जीवन में किए भी नहीं है। भूखी प्यासी सब कुछ रह लेगी पर मेरा बच्चा ठीक हो जाए। जिसने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही त्याग किया हो उस माँ के महाराज ममता के ऋण को हम चुका सकते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं हम कितने समझदार होने लगते हैं। हम इतने समझदार होने लगते हैं कि जिन्होंने हमें शब्द सिखाए हम उन्हीं को शब्द पाकर फिर उन्हीं को गालियां देने लगते हैं, उन्हें अपशब्द कहने लगते हैं। हमें इतनी समझदारी आ जाती है, हम इतने साक्षर हो गए, हम इतने शिक्षित हो गए कि फिर माता पिता की बातें हमें लगती फिजूल की हैं, हम ही सही हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनके हृदय को दुखाते हैं। और जब वे वृद्ध हो जाए ना तब उनके मुंह पर जो जवाब देते हैं ना महाराज, इससे उनकी आत्मा दुखती है। जब एक बूढ़ा घर का बुजुर्ग रोता है ना तो भगवान भी क्षमा नहीं करते। याद रखिए, माता पिता, घर के बाबा दादी इत्यादि, घर के बड़े या कोई भी बुजुर्ग है, गुस्से में अगर आपको बोल दे फौरन जवाब नहीं देना, फौरन जवाब नहीं देना। क्योंकि अगर आप बोलेंगे वो चार सुनाएंगे, क्योंकि उनको एक अहम रहता है हम बड़े हैं। और बुजुर्ग के सामने जब आप उसका अपमान करेंगे ना तो उसका हृदय दुखता है, और जब हृदय दुखता है तो उसके हृदय से निकलने वाली आहा हमारे लिए श्राप बन जाती है। हम इतना तो सम्मान करें, उनको तुरंत जवाब ना दें। भले ही वो गलत हैं लेकिन हम सही हैं, फिर भी ना दें। थोड़ी देर बाद जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए ना महाराज, चाय या कुछ ऐसी चीजें लेके जाओ और क्षमा मांग लो और कह दो अपने मन की बात कि उस समय आप गुस्सा थे। आप ठंडे दिमाग से सोचिए। और माता पिता को भी जब आप, मैं तो ये कहती हूँ, आप कुछ कह भी दोगे ना महाराज फिर भी वो दिल पे नहीं लेते, लेकिन नहीं कहनी चाहिए। कभी भूलवश ऐसा हो भी जाए ना, माता पिता से क्षमा मांगो, क्योंकि ईश्वर एक बार को क्षमा करे ना करे, लेकिन माता पिता ने क्षमा कर दिया ना महाराज, प्रभु को करना ही पड़ता है। इसलिए वो कहा भी जाता है ना, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। सबसे खालिश, सबसे निस्वार्थ रिश्ता माँ का बताया है। क्योंकि एक माँ होती है, अगर उस बालक के करीब ना रहे ना, जिसका भी अभी जन्म है, तो वो दुनिया को ढंग से समझ नहीं पाता। उसे जो प्रेम मिलना चाहिए बालपन में वो नहीं मिल पाता। कितने ऐसे बालक होते हैं जिनकी पैदा होते ही माँ चली जाती है या उन्हें माँ देखने को नहीं मिलती। फिर प्रेम करने वाला पूरा परिवार भी खड़ा हो ना, फिर भी वो माँ का प्रेम नहीं दे पाएंगे। माँ माँ होती महाराज।
अजी वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ इसलिए भाग्यशाली हैं आप जिन जिन के सिर पर अभी तक माँ का हाथ है। समझिए, अब जिसने अपनी माता पिता को प्रसन्न करके रखा है, जिसके जीवन में उनके माता पिता दुखी नहीं है, अपनी संतति को देखकर फूले नहीं समाते, खुश हैं। महाराज, ऐसे बालक अगर मंदिर में जाकर खड़े होकर दो हाथ भी नहीं जोड़ेंगे ना, केवल घर बैठे भगवान का नाम भी लेंगे, उनकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार की जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को प्रसन्न किया है। जीते जागते माता पिता को महाराज उनकी सेवा की है। तो दो अगरबत्ती लेकर भी नहीं खड़े हुए ना, और भगवान के समक्ष केवल अपने घर में ही खड़े हो गए, अपने माता पिता की सेवा करें, तो उनपे तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाता है। फिर उन्हें बहुत लंबी लंबी नाम जप ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन जिन्होंने अपने माता पिता को दुखाया है, उनका हृदय दुखाया है, ऐसे लोग महाराज सालों साल भजन पूजा करते रहे, उनकी भजन पूजन लगेगी नहीं लगेगी।